अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा से पास। हंगामे के बीच लोकसभा से पास हुआ बिल। नए कानून के तहत कठोर सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान। एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा से पास होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने छात्रों को दी बधाई। कहा, बिल युवाओं के सपनों की रक्षा करता है। पेपर लीक के खिलाफ बिल पास होने पर राजनाथ सिंह ने जताई खुशी। कहा, परीक्षा की निष्पक्षता की दिशा में अहम कदम। पेपर में धोखाधड़ी करने पर सजा मिलेगी। एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पर राहुल गांधी के भाषण के दौरान लोकसभा में हंगामा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया पलटवार। राहुल गांधी की हसरत पीएम बनने की, बिना तथ्यों के बयान दिए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, राहुल मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं, पार्टी को खत्म करके रहेंगे। वंदे मातरम से जुड़ा बिल राज्यसभा से पास। राष्ट्रीय गीत को मिलेगा कानूनी संरक्षण, अपमान करने पर होगी सजा। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जेल में बंद सभी 13 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। दिल्ली में रेखा गुप्ता कैबिनेट ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को दी मंजूरी। 1 अगस्त से पोर्टल होगा शुरू। रक्षाबंधन पर आएगी 2500 रुपये की पहली किस्त। दिल्ली में कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षा और ट्रैफिक का बड़ा इंतजाम। भारी वाहनों पर 12 अगस्त तक रोक। दिल्ली में 23 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। उत्तर पूर्वी जिले में करीब 1600 पुलिसकर्मियों की तैनाती। सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर बढ़ाई गई निगरानी। दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट साइबर थाना टीम ने 70 करोड़ के म्यूल बैंक अकाउंट सिंडिकेट का किया पर्दाफाश। बैंक मैनेजर समेत 10 आरोपी गिरफ्तार। 38 सिम कार्ड, 1 लाख कैश और 1 कार बरामद। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के जेनजी को गटर जनरेशन वाले बयान पर सियासी बवाल। सीजेपी के साथ कांग्रेस ने भी किया पलटवार। सीएम रेखा गुप्ता ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर वाल्मीकि मंदिर में की पूजा। गुरुजनों का लिया आशीर्वाद। गुरु के मार्गदर्शन को बताया जीवन की सही दिशा। नारायणा में गुरु पूर्णिमा पर भव्य आयोजन। हर्ष मल्होत्रा ने गुरु पूजा कर लिया आशीर्वाद। गुरु को भारतीय संस्कृति का सर्वोच्च स्थान बताया। दिल्ली में कांवड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक अधिकारियों ने रूट का किया निरीक्षण। यातायात और सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। दिल्ली के अशोक विहार में लड़का लड़की पर चाकू से हमला। अज्ञात हमलावर वारदात के बाद फरार। कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर तैयारियां तेज। बॉर्डर पर अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। दिल्ली के करदमपुरी में घर से बुलाकर 16 साल के युवक की हत्या। दोस्तों पर चाकू मारकर हत्या का आरोप। पूर्वी दिल्ली में हथियार सप्लायर को एएटीएस टीम ने किया गिरफ्तार। 1 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 1 स्कूटी बरामद। दिल्ली के प्रीत विहार में दोपहिया वाहन चोर पुलिस के हत्थे चढ़ा। प्रीत विहार पुलिस ने 2 शातिर आरोपी दबोचे। चोरी की कई बाइकें पुलिस ने बरामद की। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 में चलती बस में लगी आग। मची अफरा तफरी। सभी यात्री सुरक्षित। रोहिणी के स्कूल की बिल्डिंग में करंट की सूचना से हड़कंप। बच्चों को समय से पहले घर भेजा गया। टीपीडीडीएल की टीम ने बिजली आपूर्ति बंद की। गाजियाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अस्वच्छ परिस्थिति में संचालित हो रही सोया चाप फैक्ट्री पर की कार्रवाई। खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान 200 किलो सोया चाप किया नष्ट और कई सैंपल्स को जांच के लिए आगे भेजा गया। ग्रेटर नोएडा के जेपी ग्रीन सोसाइटी में रह रहा चीनी नागरिक गिरफ्तार। वीजा एक्सपायर के बाद भी भारत में है चीनी नागरिक। साल 2020 में एक्सपायर हो चुका है वीजा।
नोएडा की एक रिहायशी सोसाइटी में जहरीली गैस के रिसाव से 2 लोगों की मौत। मामले में एनएचआरसी ने लिया स्वतः संज्ञान। आयोग ने गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्ते के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। ग्रेटर नोएडा के चूहरपुर क्षेत्र से पुलिस हिरासत से भागा चेन स्नेचर आरोपी ने पास की सोसाइटी में घुसने की कोशिश की। सोसाइटी के सतर्क सुरक्षा कर्मियों ने चेन स्नेचर को पकड़ा। बागपत में पुलिस और 3 गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ के दौरान तीनों गौ तस्करों को लगी गोली। पुलिस ने तीनों गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के इंद्रपुरम में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल, आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार बरामद। मेरठ के अस्तिनापुर खादर में उफान पर गंगा किनारे बने तटबंध ने बाढ़ के खतरे को रोका। पिछले 40 सालों से हर साल बाढ़ की मार झेलने वाले इलाके के लोगों को इस बार राहत। बुलंदशहर में नाले में बही 11 साल की बच्ची की तलाश जारी। स्कूल प्रबंधन पर बारिश के बीच छुट्टी देने का आरोप। पुलिस ने स्कूल इंतजामिया पर दर्ज की एफआईआर। मुजफ्फरनगर से गुजर रही एक अनोखी कावड़ ने सबका ध्यान खींचा। बहू अपनी 90 साल की सास को कावड़ में बिठाकर हरिद्वार से दिल्ली तक की यात्रा कर रही है। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक वन थाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार। ऑनलाइन कैब बुक कर लूट की घटना को दिया था अंजाम। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट। कांवड़ मार्ग पर होटल, ढाबों और खाने पीने के सामान की दुकानों का लगातार किया जा रहा निरीक्षण। मुजफ्फरनगर पहुंची साध्वी प्राची ने कांवड़ मार्ग पर दुकानों की नेम प्लेट मामले पर बोली। कहा कि कांवड़ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन, इसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए अपनी वास्तविक पहचान सार्वजनिक करनी चाहिए। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए 2051 श्रद्धालुओं का 22वां जत्था रवाना। 82 वाहनों के काफिले में बालतल यात्रा मार्ग के लिए निकले श्रद्धालु। रियासी में भारी बारिश का असर। भूस्खलन से दादा धमरी महोर मार्ग पूरी तरह से बंद। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से एक महिला घायल। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में खराब मौसम और लगातार हो रही बारिश को देखते हुए सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने का आदेश। प्रशासन ने मौसम की स्थिति पर नजर बनाए रखने और जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में खराब मौसम को देखते हुए सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने का आदेश। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने 29 जुलाई को स्कूलों में अवकाश घोषित किया। राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव होंगे जगदीश आफले। 2 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक में नाम पर लगेगी मोहर। जगदीश आफले लंबे समय तक मल्टीनेशनल कंपनियों में सेवाएं दे चुके हैं। 50 साल की सबसे भीषण बाढ़ झेल रहा है असम। कई इलाकों में पानी भरने से हजारों लोग प्रभावित। टूट गई सड़कें, मकानों को भी पहुंचा नुकसान। असम में भारी बारिश का कहर जारी। कई गांव पानी में डूबे। सड़कें बह जाने से लोगों की बढ़ी मुश्किल। असम बाढ़ के मसीहा बने। 25 साल के श्रवण कुमार ने बचाई 2000 लोगों की जान। खुद का घर पानी में डूबने के बावजूद लोगों की जिंदगी बचाई। उत्तराखंड में लगातार बारिश के बाद तबाही। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे मलबा गिरने से हुआ बंद। दोनों तरफ फंसे काफी लोग। हिमाचल प्रदेश के मंडी भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश के बीच धंसी सड़क NH 154 पर भारी वाहनों का रास्ता बदला गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में नदी के बीच बने टापू पर फंसी 3 महिलाएं। SDRF ने रेस्क्यू कर बचाई जान। रामबन में लगातार बारिश के बीच अमरनाथ यात्रा जारी। खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं में उत्साह बरकरार।
महाराष्ट्र के नागपुर में भारी बारिश से स्कूल में भरा पानी, रस्सी के सहारे छात्रों को बाहर निकाला गया। जम्मू कश्मीर के रियासी में लैंडस्लाइड से सड़कें प्रभावित, बड़ी संख्या में यात्री और स्थानीय लोग फंसे। ईरान अमेरिका तनाव के बीच व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिले नेतन्याहू और जेलेंस्की बोले, एयर डिफेंस और कूटनीति पर हुई चर्चा। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हालात बेकाबू, चुनाव के दौरान हुई हिंसा, पिछले 36 घंटों में मरने वालों की संख्या 30 के पार। पीओके में पाकिस्तानी सेना का कत्लेआम जारी, रावलाकोट में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने उगला जहर, कहा पीओके के प्रदर्शनकारी भी भारत की तरह हमारे दुश्मन। इराक के सुलेमानिया में आतंकवादी हमला, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अलगावादी ग्रुप ने एक हथियार डिपो को बनाया निशाना। यमन के हुसियों ने सऊदी अरब के तेल टैंकर को बनाया निशाना, बड़े नुकसान का दावा। सेंट्रल गजा में दरुल मुत्तकीन मस्जिद पर इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक, हमास के ठिकानों को बनाया निशाना। जापान में 7.1 तीव्रता के भीषण भूकंप से तबाही, अब तक 13 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।